हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। जैसा आपको पता है, आज भाई जो COCP शुभेंद्रु के नाम से जो है 50-57 शायद उसकी हियरिंग थी। और उसमें आपको, अगर वैसे तो मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए, दिन में काफ़ी चीज़ें आपने देख ली होंगी यूट्यूब के ऊपर, फिर भी छोटा सा बता देता हूँ। और उसके बाद 28 तारीख का रिव्यू है उसके बारे में, और ये जो कंटेम्प्ट वाला केस था इसकी नेक्स्ट डेट, इसके बारे में बताऊँगा। आज दिन में ये हुआ कि जो कंटेम्प्ट का केस था उसमें मेनली निचोड़ निकल के ये आया कि जज साहब या जो भी आज जजमेंट हुई, बहस हुई, उसमें ये निचोड़ निकला कि या तो आप रिव्यू पिटीशन के जो केस है उसमें आप स्टे लीजिए सिंगल बेंच के ऑर्डर के ऊपर, और या फिर अपना फैसला कर लो फटाफट। अगर दोनों में से कोई काम नहीं हुआ तो अब बार बार आपको टाइम नहीं मिलेगा कंटेम्प्ट के केस में, क्योंकि आप रिव्यू के केस के ऊपर टाइम मांग रहे हो और सटे आपके पास है नहीं। तो या तो आप ऑर्डर फॉलो करो या उसके ऊपर स्टे लेके आओ। ये तो बात हुई आज। फिर आया कि भाई नेक्स्ट डेट 28 फरवरी की है रिव्यू की। तो अब दिन में जब बहस हुई तो उस टाइम तक अपडेट नहीं हुआ था, अभी अपडेट हो गया है। जो आज कंटेम्प्ट का केस था उसकी भी नेक्स्ट डेट 28 फरवरी ही लगा दी गई है, कोर्ट नंबर 30 में अर्जेंट में, शायद 116 नंबर पे लगी है वो। और उसी दिन जो डबल बेंच डिवीजन बेंच है उसमें रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होनी है। तो अब मामला ये मान के चलो 28 तारीख को या तो बाबा रेल में या बाबा जेल में, आर या पार, या तो 20 ग्रुप बच जाएंगे या फिर रीअटैचमेंट होंगे। ये पक्की बात हो गई अब, क्योंकि कंटेम्प्ट के केस में भी अब ढिलाई कोर्ट की तरफ से नहीं दी जाएगी, ऐसा संकेत है। और मेरे हिसाब से 28 को मामला निपट जाएगा, जो भी कुछ है फैसला हो जाएगा, और इससे आगे खींचना भी नहीं चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि इससे आगे खींचने में नुकसान है, आपको भी पता होगा कि इससे आगे खींचने में दिक्कत क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जहाँ तक है, HSSC ने भी आज कोर्ट में कहा है कि 28 को इसका डिसीजन या जो भी है इसका फैसला है जो हो जाएगा। और मेरा भी ऐसा मानना और आपका भी ऐसा मानना होगा कि 28 को अब फैसला हो जाएगा। 28 को बहस होगी और जोरदार बहस होगी और कई घंटे बहस चलेगी, ये पक्का है। दोनों तरफ से स्ट्रोंग है मामला, ना रिव्यू वाले हड़के हैं ना उधर से। रिव्यू वालों के पास एक सबसे ठोस, जो मैंने वकीलों से बात करी कि उसकी सबसे ठोस वजह यह है कि उस रिव्यू पिटीशन का एक्सेप्ट होना, कि जज साहब ने वो सुन के कि हाँ ऐसा मामला है और उस रिव्यू पिटीशन को आगे सुना, नोटिस जारी किया। एक सबसे प्लस पॉइंट यही है रिव्यू पिटीशन का, वरना ज़्यादातर केस में रिव्यू पिटीशन पहले दिन ही खारिज हो जाती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए मजबूत है दावा। अब है मेन बहस की और HSSC के कोऑपरेट करने की। और जहाँ तक है HSSC और सरकार तो दोनों ही जो है रिव्यू पिटीशन के पक्ष में है, और पक्ष में भी होना भी चाहिए, क्योंकि देखो दोबारा पेपर लेने को चित्त नहीं बढ़ता। हाँ, रिजल्ट रिवाइज जरूर होगा, और ये ऑफर भी वकीलों की तरफ से ही दिया जाएगा जो रिव्यू की तरफ से लड़ रहे हैं। रिजल्ट रिवाइज होना निश्चित है, रिवाइज जरूर होगा, लेकिन दोबारा पेपर लेने का औचित्य नहीं बनता, क्योंकि जब हर बंदा पेपर दे चुका है तो जिस फार्मूले के तहत आपको शॉर्ट लिस्ट करना उस तरीके से कर लो। जो बंदा फार्मूले में फिट नहीं बैठ रहा उसको बाहर कर दो, पेपर फिर भी नहीं लेने की जरूरत। लेकिन फिर भी देखते कोर्ट में क्या आर्गुमेंट होती है, और जो भी होगा बता दूंगा। अभी सिर्फ बताने के लिए ये आया था कि कंटेम्प्ट के केस की हियरिंग भी 28 तारीख को होगा, मतलब नेक्स्ट डेट 28 फरवरी, और रिव्यू पिटीशन की भी 28 फरवरी। बस फर्क इतना है, दोनों अलग अलग कोर्ट के अंदर है। अब क्या फैसला होता है 28 को आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करो कि आपके पक्ष में फैसला हो और आपको इस चीज़ का नुकसान ना हो, और आप एक तरीके से आपकी नौकरी बची रहे। ठीक है जी, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। प्रतिदिन सुबह वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर देना।